अगर आपने 31 मार्च से पहले ये 8 छोटे छोटे काम नहीं किए तो हो सकता है आपको हजारों रुपए का नुकसान हो जाए। कई लोग पूरे साल मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन टैक्स की छोटी गलती की वजह से उनका पैसा सरकार के पास चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन टैक्स में हजारों की बचत करा सकते हैं। तो अगर आप भी सैलरीड कर्मचारी हैं या इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम जानेंगे 31 मार्च से पहले करने वाले 8 जरूरी टैक्स काम जो हर टैक्स पेयर को करने चाहिए। नंबर 1, एडवांस टैक्स की लास्ट डेट। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं आती है, मतलब आप शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से या किराया या फ्रीलांस काम से भी कुछ पैसे कमाते हैं तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है और इसकी आखिरी तारीख होती है 15 मार्च। अगर आपने पूरा टैक्स नहीं भरा तो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 234B और 234C के तहत आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, इसलिए तुरंत चेक करें आपका टैक्स पूरा जमा हुआ है या नहीं। नंबर 2, इन्वेस्ट के डॉक्यूमेंट जमा करें। बहुत सारे लोग साल की शुरुआत में ऑफिस में बोल देते हैं कि उन्होंने PPF, ELSS, इंश्योरेंस, होम लोन में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जब प्रूफ जमा कराने का टाइम आता है तो कई लोग भूल जाते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो कंपनी आपकी मार्च की सैलरी से ज़्यादा TDS काट सकती है, इसलिए तुरंत ये डॉक्यूमेंट जमा करें। इंश्योरेंस प्रीमियम की रिसिप्ट, ELSS स्टेटमेंट, PPF रिकॉर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस रिसिप्ट और HRA की किराया रसीद। नंबर 3, टैक्स सेविंग इन्वेस्ट पूरा करें। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है तो आपके पास टैक्स बचाने का आखिरी मौका है। सेक्शन 80C के तहत आप 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं PPF में, ELS में और सुकन्या समृद्धि योजना में। तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, MPS में एक्स्ट्रा टैक्स छूट। अगर आप और टैक्स बचाना चाहते हैं तो NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD1B के तहत आपको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिल सकती है और खास बात, ये छूट 80C के 1,50,000 रुपए से अलग मिलती है, मतलब कुल मिलाकर आप 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। नंबर 5, PPF और सुकन्या में मिनिमम जमा कराना। देखो, कुछ सरकारी स्कीम में हर साल मिनिमम पैसा जमा कराना जरूरी होता है, जैसे PPF में कम से कम 500 रुपए और सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपए। अगर आपने ये जमा नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और उसे चालू करने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो अगर आपने इन अकाउंट में मिनिमम पैसा नहीं जमा कराया तो तुरंत आप 31 मार्च से पहले अपना मिनिमम पैसा जमा करा दे। नंबर 6, कैपिटल गेन को रिव्यू करना। अगर आपने इस साल शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी बेची है तो आपको कैपिटल गेन चेक करना चाहिए। ये देखना जरूरी है कि आपका शॉर्ट टर्म गेन कितना है और लॉन्ग टर्म गेन कितना है, ताकि आपको पहले से पता हो कितना टैक्स देना है। नंबर 7, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट। अगर आपने होम लोन लिया है तो तुरंत बैंक से ब्याज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले। सेक्शन 24B के तहत आप 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं और लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा समय से शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आप टैक्स गेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी टैक्स बचाने के लिए मुनाफा बुक करना। सेक्शन 112A के अनुसार 1 साल में 1,25,000 रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब आप चाहे तो इस लिमिट तक शेयर बेचकर फिर दोबारा खरीद सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई टैक्स में बेकार न जाए तो 31 मार्च से पहले ये 8 काम जरूर कर लें, क्योंकि सही प्लानिंग से आप हजारों रुपए टैक्स बचा सकते हैं।